प्रयागराज कुंभ में पहली बार शामिल हो रहा किन्नर अखाड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इस अखाड़े में क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। किन्नर अखाड़ा बनेगा कुंभ का आकर्षण। लोग करेंगे किन्नर आर्ट विलेज का दर्शन। कुंभ में किन्नरों के अध्यात्म का दर्पण। कुंभ में किन्नर अखाड़े के निर्माण की तैयारी चल रही है। टेंट लग रहे हैं। किन्नर आर्ट विलेज के दरवाजे का निर्माण हो रहा है। चारों ओर चहल पहल है, क्योंकि इस बार कुंभ में किन्नर अखाड़ा एक अलग कहानी लिखने के लिए तैयार है। प्रयाग में भूमि पूजन के साथ किन्नर आर्ट विलेज की शुरू हुई तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी के तहत 6 जनवरी को पेशवाई की जगह किन्नर अखाड़ा अपनी देवत्व यात्रा निकालेगा। किन्नर अखाड़े की पेशवाई, हम तो शब्द पेशवाई नहीं यूज करते, हमारी किन्नर उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। हमारी देवत्व यात्रा रहेगी और वो 6 तारीख को निकलेगी। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा हमारे अखाड़े की तैयारियां चालू है। किन्नर अखाड़े के आर्ट विलेज में देश भर के अलावा विदेशों से किन्नर पहुंचेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इस विलेज में किन्नरों के समाज से जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारियां भी रहेंगी। इस विलेज में किन्नरों की अपनी दुनिया के अलावा लैंगिकता, धर्म और उनके इतिहास से भी रूबरू करवाया जाएगा। जितनी भी कलाएं, चाहे वो सोहर हो, चाहे वो पारंपरिक गीत हो, चाहे वो परंपराएं जैसे शिव शक्ति हो, चाहे जोगताज हो, चाहे आराधी हो, जोगप्पा हो, ये सब बहुत सारे सब ग्रुप से किन्नरों में, जिसको संजो के लेके चलना है। और किन्नर अखाड़ा तो आदि शंकराचार्य प्रभु का जो बेसिक, जो उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तथागत। तो मेरे अखाड़े में सिर्फ किन्नर नहीं है, हमारे अखाड़े में औरतें भी हैं, हमारे अखाड़े में मर्द भी हैं और सबके अलग अलग स्थान हैं। 2016 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में अखाड़े की स्थापना के बाद पहली बार प्रयागराज कुंभ मेले में शिरकत कर रहे किन्नर अखाड़े की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और लोगों में किन्नर अखाड़े को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। यहाँ पर उनकी एक आर्ट गैलरी लगाई जाएगी, जिसमें किस तरह के गीत हैं, संगीत हैं और जो कलाएं हैं, किन्नर की व्यंजन हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी संगम यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो तंबुओं का शहर पूरी तरह से बस चुका है। प्रयागराज के संगम तट पर शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में 50 करोड़ की लागत से एक ऐसी टेंट सिटी बसाई जा रही है जो कई मायनों में 5 स्टार होटल्स को भी मात देती नजर आएगी। क्या होगी खासियत और कैसा होगा नजारा, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोई 5 स्टार होटल का इंटीरियर नहीं है, बल्कि एक टेंट के अंदर का नजारा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, लेकिन ये कोई आम टेंट नहीं है, बल्कि ये पीएम मोदी और सीएम योगी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। कुंभ को ऐतिहासिक बनाने में जुटी सरकार प्रयागराज में पीपीपी मॉडल पर इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी बना रही है, जो अद्भुत और अतुलनीय है। खूबियां जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैदिक ग्राम बनाया जा रहा है और इस वैदिक ग्राम में 3 तरह के टेंट लगाए जा रहे हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स और विला। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो विला की है। हम विला के अंदर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विला को सजाया गया है और ये तैयार किया जा रहा है, क्या इसमें डेकोरेशन है और क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जा रही हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को। और आप देख सकते हैं कि ये विला है और इसका ये कॉमन एरिया है, लॉबी है। 54 एकड़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस टेंट कॉलोनी को वैदिक ग्राम का नाम दिया गया है। 10 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी और उच्च वर्ग के लिए यहाँ 1000 स्विस कॉटेज तैयार हो रहे हैं। 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय भी इस इंद्रप्रस्थम एनआरआई सिटी आएंगे। इस एनआरआई कॉलोनी में 3 श्रेणी के कॉटेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें अत्री, अंगिरासा और गौतमा कॉटेज नाम दिया गया है। अत्री यानी डिलक्स रूम में एक डबल बेड, एक टेबल, 2 सिंगल सोफा, अटैच बाथरूम, लॉन्ड्री के साथ नाश्ते और खाने की व्यवस्था होगी। इसके 24 घंटे का किराया 11,999 रुपए होगा।
अंगिरासा यानी सुपर डिलक्स रूम 448 स्क्वायर फीट में होगा, जिसमें गीजर, माइक्रोवेव, स्टडी टेबल के साथ सोफा सेट की व्यवस्था होगी। इसका एक दिन का किराया 15,999 रुपए होगा। गौतमा यानी विला, ये एक लग्जरी स्विस कॉटेज है। लगभग 2 बेडरूम वाले फ्लैट के समकक्ष 900 वर्ग फुट में डिजाइन इस कॉटेज में 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग एरिया भी है। इसमें एक दिन रहने के लिए आपको 31,999 रुपए चुकाने होंगे। तो इंद्रप्रस्थम कॉलोनी में प्रवेश करते ही इसकी भव्यता आपका मन मोह लेगी। टेंट सिटी में विशाल वैदिक यज्ञशाला भी आयोजित होगी। इसके साथ ही 5 स्टार योगा और मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाओं का भी लाभ आपको इस टेंट सिटी में मिल सकेगा। अब जल्दी से इसका काम पूरा करने की तैयारी है कि यहाँ पर आने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी यहाँ पर पर्यटक आएंगे उनको यहाँ पर ठहराया जा सके और उनको यहाँ की दिव्यता और भव्यता का एहसास कराया जा सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ भी कुंभ में कल्पवास कर सकते हैं और इसके लिए नाथ संप्रदाय के शिविर में महंत आदित्यनाथ के लिए अलग से 2 टेंट रूम की व्यवस्था की जा रही है। जीवन के अभिमान के प्रयाग कुंभ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शिविर लग रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री योगी नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर के तौर पर वो शिरकत करेंगे। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में दूसरे साधु संतों और अखाड़ों के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का भी शिविर लग रहा है। सीएम का ये शिविर यहाँ पर तैयार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि गोरखधाम पीठाधीश्वर की हैसियत से यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो संत साधु संत हैं उनके साथ यहाँ पर विशेष आयोजन में वो शिरकत करेंगे और यहाँ पर वो गंगा स्नान भी करेंगे, आंशिक कल्पवास भी करेंगे। प्रयाग कुंभ में हर बार नाथ संप्रदाय का शिविर लगता है, लेकिन इस बार ये शिविर चर्चा में है क्योंकि उनके पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुखिया भी हैं। इस बार नाथ संप्रदाय का ये कैंप विशेष तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें स्पेशल कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। साथ साथ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा गया है। नाथ संप्रदाय का ये कैंप लग रहा है, पूरी नाथ संप्रदाय का। इसमें पूरे हिंदुस्तान से और नेपाल तक के साधु आएंगे और उनके खाने की, रहने की, ठहरने की, सोने बैठने की सारी व्यवस्था यहाँ करी जाएगी। इस कैंप में नागा सन्यासी से लेकर दंडी साधु तक ठहरेंगे। साथ ही महंत आदित्यनाथ के लिए अलग से 2 टेंट रूम की व्यवस्था की गई है। कुंभ महापर्व के भव्य शुभारंभ में अब गिनती के दिन बचे हैं और प्रयागराज की पावन भूमि इस पावन पर्व के भव्य आयोजन के लिए सज धज कर तैयार हो रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 संगम न्यूज़ प्रयागराज। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।